Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी मैं मर्ज टैग यूजिंग कोड ऑपरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ सीरीज, ठीक है। इसका अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना चुका है जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप यानी कि वन बाय वन हम हर चीज़ें देखने वाले कि हम कोड ऑपरेशन यूजिंग मर्ज टैग हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर देखो अब तक हमने रिएक्ट का सेटअप कर चुका है जहाँ पे हमने टेलविन CSS एंड रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करके उसका पूरा सेटअप कर चुका है, ठीक है। सो फ्रंट एंड पर ही आते हैं, तो फ्रंट एंड का डिजाइनिंग पार्ट देखने वाले। तो जैसे कि मैं टेलविन CSS यूज कर रही हूँ रिएक्ट में, तो टेबल हम वहां से कोड नहीं ले रहे, ठीक है, क्योंकि वहां पर पेड़ है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। तो चलो हम आज देखेंगे फ्रंट पेज जहाँ पे हमें टेबल डिस्प्ले करके हमारा डेटा डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ से फिर मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं सिंपली आती हूँ मेरे कोड के अंदर, यहाँ पर पेजेस के अंदर होम डॉट JSX हमारा जो फ्रंट पेज रहने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक ड्यू क्रिएट करते हैं। इसको मैं टेलविन CSS के क्लासेस ऐड करूंगी, ठीक है, जो भी CSS रहेगा हमारा। सो टेलविन CSS क्लासेस हम क्लास नेम के अंदर लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले कंटेनर ऐड करते हैं, उसके बाद MX में ऑटो कर देती हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं टॉप और बॉटम से। तो टॉप और बॉटम के लिए MY 10 लेते हैं 5 की जगह, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ले ले। उसके बाद एक और ड्यू क्रिएट करते हैं एंड इसको मैं क्लास ले लेती हूँ फ्लेक्स, ठीक है। और इस फ्लेक्स को हम जस्टिफाई बिटवीन करेंगे क्योंकि वन साइड में मुझे एज अ टेक्स्ट चाहिए और वन साइड में एज अ मुझे बटन चाहिए, तो बस इसलिए मैंने फ्लेक्स रखा है, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने MB4 रखा है। उसके बाद इसके अंदर एक टेक्स्ट ऐड करते हैं जैसे कि यूज़र डेटा, ठीक है। एंड इसका भी क्लास दे देते हैं, जैसे इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो 2XL कर लेती हूँ, ठीक है। एंड उसको मैं फॉन्ट बोल्ड कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। सो टेक्स्ट हमारा रहेगा लाइक ग्रे कलर में एंड यहाँ पे 600 दे देती हूँ, ठीक है। अभी के लिए देखते हैं वो कैसे डिस्प्ले होता है, बाद में चेंज करेंगे। एंड उसके बाद हमें बटन चाहिए तो बटन ऐड कर लेते हैं। बटन का नेम रहेगा ऐड यूज़र बोल के, ठीक है। ऐड यूज़र का फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लासेस इसको भी ऐड कर लेते हैं। जैसे इसका टेक्स्ट मुझे चाहिए वाइट कलर का और इसका बैकग्राउंड के चाहिए मुझे ग्रे कलर में, तो ग्रे 900 मुझे इसका बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको P2 दे देती हूँ यानी कि पैडिंग थोड़ा सा बढ़ा दिया और ये राउंडेड में चाहिए। दैट्स इट। अभी एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये देखो जस्टिफाई बिटवीन के कारण परफेक्ट आ चुका है और हमारे पास वन साइड में नेम आ रहा है, वन साइड में बटन आ रहा है, चलो ठीक है। और MY हमने 10 लिखा है इसलिए वो थोड़ा सा ये ले रहा था, तो PX भी मैं 10 कर लेती हूँ ताकि पैडिंग भी वो एक्सरसाइज से 10-10 ले ले। परफेक्ट। अब इसके बाद एक और ड्यू क्रिएट करते हैं उसके नीचे, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे सिंपली टेबल प्रिंट करना है, तो इसलिए सबसे पहले क्लास क्रिएट करते हैं। ओवरफ्लो अगर होगा तो उसको तुम X से ऑटो करो, यानी कि X से विड्थ में अगर ओवरफ्लो हो जाता है तो उसको ऑटो कर दो, ठीक है। उसके बाद एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल के वो भी क्लासेस लगा देते हैं, ठीक है। सो जैसे कि टेबल के क्लासेस एक तो विड्थ उसकी फुल कर दो, ठीक है, जितना भी होगा। और उसके बाद टेक्स्ट जो भी रहेगा वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको बॉर्डर भी देना चाहते हो लेकिन बॉर्डर कोलैप्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद टी हेड कॉल करेंगे जिसके अंदर हमारा पूरा हेडिंग का पार्ट रहेगा, जैसे कि टेबल हेडिंग, ठीक है। तो टी हेड के अंदर भी क्लासेस ऐड कर लेते हैं जिसको मैं एक तो विड्थफुल टेक्स्ट एज इट इज मैं लेना चाहती थी लेकिन ऊपर ऑलरेडी डाला है ना, तो यहाँ पे लिखने से क्या बेटर हटा देती हूँ क्योंकि ऊपर हमने टेबल का ऑलरेडी डाला है, ठीक है। सो इसके अंदर लेने की जरूरत नहीं है, सेम चीज़। तो चलो ठीक है। उसके बाद मैं इसका BG कलर चाहती हूँ कि ग्रे में रहे लेकिन थोड़ा लाइट रहे, तो सिंपल 100 दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ग्रे लाइट कलर में। और उसको भी बॉर्डर चाहिए लेकिन बॉर्डर बॉटम से चाहिए, तो बॉर्डर B2 चाहिए, ओके। तो बॉर्डर B2 कर दिया, दैट्स इट। अभी आके देखते हैं, अभी तो वैसे भी कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर आते हैं TR टैग ओपन करते हैं, ठीक है। TR के अंदर हमारे TH टैग रहता है यानी कि टेबल हेड। यहाँ पे हमारे टेबल हेड के कॉलम्स नेम ऐड करेंगे, जैसे कि ID सबसे पहले मुझे डिस्प्ले हो जाए। और इसको भी क्लासेस ऐड करते हैं, जैसे मुझे PX4 चाहिए, PY मुझे 2 चाहिए और टेक्स्ट जो भी रहेगा उसको मैं ग्रे कर लेती हूँ, थोड़ा लाइट वेट दे देती हूँ, जैसे 800, ठीक है। अब देखो ID कैसे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है।
अब यूज़र डेटा और ये आईडी ये परफेक्ट डिस्प्ले हो रही है। और इसको थोड़ा सा 300 कर दिया, ग्रेट 300, तो ठीक है अभी बेटर लग रहा है। बहुत ज़्यादा लाइट वेट हुआ था तो ये बेटर लग रहा है अभी मुझे, एज ए हेडिंग डिस्प्ले हो ना इसीलिए। अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। जितने भी कॉलम्स आपको बढ़ाने उतने आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। जैसे पहले तो आईडी होने के बाद यफ नेम रहेगा, यल नेम रहेगा, उसके बाद मेरे पास रहेगा ईमेल, उसके बाद फ़ोन नंबर। तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले मुझे प्रोफाइल चाहिए, तो सिंपल आईडी के बाद मुझे प्रोफाइल ऐड करना है, यानी कि आईडी प्रोफाइल देन एल नेम देन एल एफ नेम, सॉरी एफ नेम एल नेम, ठीक है। सो सिंपल हो जाएगा। और उसके बाद ईमेल चाहिए तो ईमेल यहाँ पे ऐड करते हैं, फ़ोन नंबर चाहिए फ़ोन नंबर ऐड करते हैं, उसके बाद सिटी, कुछ एड्रेस के लिए सिटी ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक्शन दे देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। एक्शन के अंदर हम बटन ऐड करेंगे, जैसे कि एडिट और डिलीट वाला, ठीक है। सो सिंपल अभी देखते हैं, ये देखो परफेक्टली हमारे पास ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। जितने कॉलम ऐड करोगे उतना वो परफेक्ट हो फिट हो जाता है, ठीक है। सो ये परफेक्ट हमारे पास कॉलम्स हमारे यानी कि टेबल हेड हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब सिंपल हमें क्या करना है, ये टेबल हेड के बाद टी बॉडी ऐड करना है, तो सिंपल टी बॉडी को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। एंड टी बॉडी के अंदर मुझे बेसिकली क्या करना है, अभी तो मैं ऐसे ही लिख सकती थी कॉपी पेस्ट करा हुआ, ठीक है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, इन केस हमें आगे जाके क्या करना है, वैसे भी हमें बैकएंड से डेटा आएगा एज अ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे क्रिएट करने से, स्टैटिक क्रिएट करने से बेटर क्या है, हम ऊपर कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल के अंदर हमारे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट सेव करते हैं एंड देन उसी को मैप फंक्शन यूज करके नीचे डिस्प्ले करते हैं। वो बेटर रहेगा ना, ताकि आगे जाके वैसे यूज करने तो अभी से करके रखते हैं वैसा सेटअप, ठीक है। सो सिंपल ऊपर चलती हूँ, रिटर्न से ऊपर और कॉन्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे यूजर डेटा एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ जिसके अंदर बेसिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको मुझे यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है परफेक्ट। अब इसके अंदर जैसे वैल्यूज है हमारी, आईडी कॉल कर लेते हैं। आईडी जैसे कि समझो 101 दे दिया, उसके बाद यफ नेम समझो श्रुति दे दिया। आप अपने हिसाब से वैल्यूज ऐड कर लेना और जो भी वैल्यूज आपको डिस्प्ले करनी है वो आप यहाँ पे ऐड कर लेना। जैसे यल नेम है, यल नेम में चाहती हूँ यस एस रहे। उसके बाद हमारे पास क्या था, ईमेल था, ओके। तो ईमेल ऐड कर लेते हैं। वैसे तो इमेज का अभी तक मैंने नहीं करा है, इमेज पे ऐड करना पड़ेगा आईडी के बाद, ठीक है, यानी कि प्रोफाइल एज, ठीक है। उसके बाद ईमेल मैंने ऐड करा, फ़ोन नंबर में ऐड कर रही हूँ, ऐसे रैंडम सा कोई भी लाइक वैल्यूज ऐड कर रही हूँ और हमारी जितनी भी कीज़ रहेंगी उन सभी को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। जैसे कि देखो अभी तो मैं इतनी ही डिस्प्ले कर रही हूँ, मे बी इन केस इसके अंदर और भी कीज़ हो सकते हैं। जैसे कि अभी एड्रेस वाला फील्ड एक और रह सकता है, जैसे मैंने सिटी डाला है वैसे मेरे पास स्टेट वाला भी रह सकता है, वैसे मेरे पास लाइक कंट्री वाला भी रह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम उन सभी को ये कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जितने हैं उतने ही कॉल कर देती हूँ, ठीक है। मतलब जिस सिर्फ ये तो लाइक टेस्टिंग का फ्रंट एंड है ना, स्टैटिक, तो इसीलिए चलो ठीक है। मैंने इन सभी को कॉल कर लिया। अब मेरे पास एज अ वैल्यू आ गई उनकी की और वैल्यू का पेयर यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। सिंपल अब इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ नीचे और यहाँ पे 102 कर देती हूँ। तो सिंपल है, यहाँ पे प्रीति नेम ऐड करती हूँ श्रुति की जगह, ताकि पता चले कि हाँ बाबा ये अलग कोई है नंबर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे नंबर भी चेंज कर लिया, छोड़ो। अब यहाँ पे मैप फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, करली ब्रैकेट ओपन करोगे, यूजर डेटा को कॉल करोगे और डॉट मैप फंक्शन कॉल करोगे। तो देखो कैसे कर रही हूँ, यूजर डेटा के अंदर वैल्यूज है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके बाद डॉट मैप फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल कॉल करेंगे जिसके अंदर सारी डेटा स्टोर हो जाएगी, जैसे कि यूजर। अब यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ फंक्शन को, दैट्स इट। उसके अंदर मुझे टीआर टैग कॉल करना है, तो उसको सबसे पहले हम क्लास ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लास के अंदर जैसे मैं चाहती हूँ कि ये जो बॉर्डर है ना उसका बी बॉटम से हम इसको बॉर्डर देना चाहते हैं। उसके बाद मैं हुअर भी चाहती हूँ कि हुअर पर इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, जैसे कि बीजी कलर ग्रे में 100 कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके अंदर टीडी टैग रहेगा, ठीक है, यानी कि टेबल डेटा। ऊपर हमारा टेबल हेडिंग था, यहाँ पे टेबल डेटा रहेगा, ठीक है। सो सिंपल यूजर डॉट आईडी कॉल करोगे, सिंपल यूजर डॉट आईडी ले लेगा वो। ये देखो पहले आईडी डिस्प्ले करनी है तो यूजर डॉट आईडी कर दिया, आईडी हम वैसे भी पास कर रहे थे। उसके बाद हम क्लास ऐड करेंगे ताकि ये भी परफेक्ट डिस्प्ले हो, जैसे इसके अंदर क्लास ऐड करा है एज इट इज़ यहाँ पर भी चाहती हूँ तो यहाँ पर भी ऐड करूँगी। बस इसका टेक्स्ट कलर जो है ना उसको थोड़ा लाइट करते हैं, यानी कि 600 कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आके देखते हैं, रिफ्रेश कर दूँ, वैसे दिख नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है ना करली ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आता है, ठीक है। तो गलती से मैंने करली ब्रैकेट कॉल करा था, ठीक है। अब परफेक्ट है, अब इसको सेव कर लेते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है। ये देखो
परफेक्टली हमारे पास 101 102 आ रहा है, क्योंकि हमारा डेटा 101 102 ऐसे दो वैल्यूज है, तो ऑब्वियसली वो डिस्प्ले हो रहा है। और एज इट इज मैंने टेक्स्ट कलर रख दिया, क्योंकि वो बोर्ड है ऊपर का और नीचे का बोल्ड नहीं है, तो इस वजह से डिफरेंस वैसे भी दिखेगा नहीं। ठीक है, अब देखो 101 102 ये वाला डेटा मेरे को डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और सारी चीज़ें को कॉल करते हैं, जैसे एफ नेम यल नेम ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं इन सभी को। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोफाइल चाहिए तो सिंपल प्रोफाइल कॉल कर लेती हूँ, एफ नेम चाहिए तो एफ नेम को कॉल कर लेती हूँ। वैसे ये प्रोफाइल पी स्मॉल है और एफ नेम एज इट इज़ है, एल नेम भी एज इट इज़ है, ईमेल हमारा ई भी स्मॉल है। ठीक है, सो यहाँ पर ई को भी चेंज कर लेते हैं। अब इसी को रिटर्न कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, बाकी सबको कॉल कर रही हूँ मैं। ओके, सो ये देखो फ़ोन नंबर और सिटी, दैट्स इट। हमारे पास इतने सारे कॉलम बन के रेडी हो चुके हैं, जितने भी डेटा हमारे थे उन सभी के यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ये देख सकते हो आप 101 102 और बाकी सब डेटा। अब हमारे एक्शंस हमें क्रिएट करना है, जहाँ पे एक्चुअली एक और चीज़, जैसे प्रोफाइल हमारा एज अ टेक्स्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन वो तो इमेज डिस्प्ले करना है, तो हम इसको एज अ इमेज के अंदर लेते हैं। तो इमेज के अंदर हमें SRC के अंदर हमें उसका पाथ देना है, तो पाथ हम स्टोर करते हैं यूज़र डॉट प्रोफाइल के अंदर। सिंपल यूज़र डॉट प्रोफाइल हम यहाँ पे कॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अल्ट करेंगे, इसके अंदर एज अ प्रोफाइल हम अल्ट वैल्यू पास करते हैं। ठीक है, इसकी नेम, ओके, इस इमेज का नेम। तो यहाँ पर देखो इमेज अगर नहीं डिस्प्ले होता है तो प्रोफाइल एज अ अल्ट आपका डिस्प्ले होता है। ठीक है, अब इमेज हमने ऐसा दिया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ इमेज डिस्प्ले होगा नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक रैंडम सा ऑनलाइन एक इमेज ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये वाला इमेज मैं यूज़ करना चाहती हूँ, यहाँ पर आते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं इसका पाथ, और जहाँ पे हमारा इमेज है ना वहाँ पे हम उसका पाथ ऐड करते हैं। दैट्स इट, ये ऑनलाइन पर है तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। ये देखो तो परफेक्टली हमारा इमेज तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि इसका हाइट और विड्थ जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लास ऐड करते हैं, तो टेलविन CSS की क्लासेस भी हैं वो ऐड करके इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको कवर करने है, तो ऑब्जेक्ट हाइपन कवर कर दो। ठीक है, तो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करो, राउंडेड चाहते हो तो राउंडेड दे दो, विड्थ हम 60 देते हैं, हाइट यहाँ पे 60 देते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखो कितना छोटा सा ये परफेक्टली यहाँ पे फिट हो गया। तो सिंपल, कितना इजीली हमारे यहाँ पे क्लासेस के थ्रू इसको हमने मेंटेन करा, देखा। सो हमने यहाँ रैंडम सा ही इमेज को सिलेक्ट करा था और रैंडम से हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल डिस्प्ले हो रहा है, और परफेक्टली हमारे यहाँ पे एक बन के रेडी हो चुका है कर्ड ऑपरेशन। ओके, अब हमें एक्शन के अंदर 2 बटन चाहिए। ठीक है, तो उन 2 बटन को क्रिएट करते हैं। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे TD कॉल करोगे। ओके, TD के अंदर क्या करो, एक तो ये क्लासेस था ना हमारा, एज इट इज कॉपी पेस्ट करने से बेटर है, इसके अंदर हमें टेक्स्ट ग्रे को छोड़ के बाकी चीज़ें एज इट इज चाहिए, यानी कि PX4 एज इट इज चाहिए, PY2 एज इट इज चाहिए, डाल देते हैं। ठीक है, और उसके बाद मुझे 2 बटन्स चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी बटन है ना, ऐड यूज़र वाला बटन, यही को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे। ठीक है, इससे इसके ही क्लासेस चाहिए तो बस इसीलिए, और इसको मैं एज अ एडिट यूज़र और यहाँ पे डिलीट यूज़र कॉल कर लेते हो। ठीक है, सो ये देखो अब कैसे डिस्प्ले हो रहा है ये। ठीक है, बेटर है, बस अच्छा नहीं दिख रहा है। यूज़र हटा देते हैं, डिलीट और एडिट एज इट इज़ नेम रखते हैं इसके। ठीक है, सो ये देखो अभी भी परफेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि वैसे भी इसके कलर कोड ये वो सारी चीज़ें, अब यहाँ पे मैं यमएक्स दे सकती थी, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है, आप ऐसा दे सकते थे, दोनों में क्लासेस डालने से बेटर है क्या करो, ये दोनों बटन्स को ना एक ड्यू के अंदर ले लो। ठीक है, सिंपल करते हैं इसको। और ठीक है, तो क्या करती हूँ, सिंपल इसको एक तो फॉर्मेट कर लेती हूँ, उसके बाद इन दोनों बटन को कट कर लेती हूँ, एक ड्यू क्रिएट करती हूँ एंड उस ड्यू के अंदर उन दोनों को पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब सिंपल मैं इस ड्यू को ही क्लास लगा लूंगी। ठीक है, तो क्लास के अंदर हम क्या कॉल करते हैं, फ्लेक्स। एक तो तुम फ्लेक्स हो जाओ, उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस देना चाहती हूँ, तो स्पेस x से 2 ले लो, दैट्स इट। कितना परफेक्टली हमारा ये मैनेज हो गया है ना। तो एडिट और डिलीट हमारे पास बटन बन के रेडी भी हो गया। अब सिर्फ हमें क्या करना है, लाइक इसको थोड़ा सा कलर करते हैं, क्योंकि उतना खास नहीं लग रहा, ब्लैक एंड वाइट लग रहा है। तो सिंपल यहाँ पे रेड कलर दे देती हूँ डिलीट को, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ येलो कलर रहे एडिट को। ठीक है, अब यहाँ पे 500 करते हैं, ताकि वो डार्क भी बहुत ज़्यादा ना लगे। ठीक है, कलर कोड। तो अब कितना परफेक्ट हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है कलर, है ना। तो उसके बाद ऐड यूज़र का भी कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि उसको भी थोड़ा सा फोकस रहे। ठीक है, वो भी डार्क में अच्छा नहीं लग रहा है, तो सिंपल उसको मैं क्या करती हूँ,
तो मैं इसको ब्लू कलर करती हूँ, ठीक है। तो ब्लू कलर 900 की जगह 500 कर देते हैं, दैट्स इट। फिर अभी देखो कितना परफेक्ट हमारे पास कलर आ चुके हैं और यहाँ पे एकदम फ्रेश लग रहा है कर्ड ऑपरेशन, ठीक है। सो एडिट को अभी ऐड यूजर को क्लिक करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ ऐड यूजर पर क्या हो जाए, ऑन क्लिक पर, ठीक है। ऑन क्लिक पर हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे एक फंक्शन देते हैं, ठीक है, ऐड यूजर बोल के, और यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करती हूँ ऐड यूजर फन, यानी कि फंक्शन। सिंपल यहाँ पे मैं यूज करूंगी रिएक्ट राउटर का यूज नेटिव, ठीक है। सो हम नेटिव को कॉल करके हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि ऑन क्लिक पर हम किसी और पेज को इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, ये देखो, सबसे पहले तुम क्या करो, इंपोर्ट करो किसको, यूज नेटिव को, ठीक है। यूज नेटिव को इंपोर्ट करने के बाद इसको कॉल कर दो, सबसे टॉप में ही कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल बना दो कॉन्स्ट नेटिव बोल के एंड इक्वल टू यूज नेटिव को कॉल कर दो। अब इस नेटिव को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो इस पेज के अंदर। कैसे, ये देखो, नेटिव, नेटिव के अंदर क्या चाहते हो कि ये पेज को क्लिक करने पर कहाँ पर जाए, मैं चाहती हूँ कि ऐड यूजर वाले इस वाले राउट पर जाए। सिंपल ऐड यूजर का पाथ दे देते हैं, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेती हूँ, ऐड कर लेती हूँ, ये देखो ऐड यूजर वाले पेज के अंदर आ गई मैं। कितना सिंपल हो गया ना। अब ऐसा ही मुझे एडिट के लिए करना है, तो एडिट के लिए भी कर लेते हैं। फिर एज इट इज इसको भी एक फंक्शन दे देते हैं, जैसे इसको फंक्शन दिया था इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, कहाँ पर, एडिट वाले बटन के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर भी ऑन क्लिक फंक्शन कॉल हो जाएगा। यहाँ पर हम ऐड यूजर की जगह एडिट यूजर फन कर देते हैं, यानी कि एडिट यूजर का फंक्शन, ठीक है। कॉपी कर लेती हूँ इसको, और इसको ना आईडी से मुझे करना था, ठीक है, आईडी से ये ओपन होना चाहिए, लेकिन अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, एज इट इज डालती हूँ, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे एडिट यूजर फन फंक्शन एज इट इज कॉल करा, अब इसको कॉल कर लेती हूँ और यहाँ पे ऐड यूजर की जगह एडिट यूजर वाला कॉल हो जाएगा पेज, ठीक है। अभी रिफ्रेश कर लेते हैं, एडिट को कॉल करती हूँ, तो ये देखो एडिट यूजर वाले पेज के अंदर आ गई। हमारा राउट भी यहाँ पे वर्क कर रहा है। ऑलरेडी राउट का सेटअप मैंने पहले के वीडियो में ही करा है, फर्स्ट पार्ट में, आई होप आपने देखा होगा। एंड ये सेकेंड पार्ट है जहाँ पे मैं सिर्फ डिजाइनिंग कर रही हूँ फ्रंट होम पेज का, ठीक है, जहाँ पे हम टेबल डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक और दिक्कत है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो इसको रीसेट कर लेते हैं, और अभी देखो मुझे एडिट पर क्या करना है, मुझे सिर्फ इसी आईडी वाले कंटेंट को एडिट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, यूआरएल के अंदर मुझे उस आईडी से ही उस फॉर्म को कॉल करना पड़ेगा। तो उसको कैसे करते हैं, जैसे कि यूआरएल के अंदर जब भी मैं एडिट को क्लिक करूँगी उसकी आईडी लेके वो पेज ओपन हो जाए, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल है, देखो सबसे पहले app.js के अंदर आ जाओ और यहाँ पे आपको पोलन देना है आईडी, ठीक है, /पोलन आईडी, सिंपल। अब यहाँ पर आ जाओगे तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, अभी ये चीज़ मुझे होम के अंदर आनी है, ठीक है। होम के अंदर हम इस बटन को क्लिक कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इसके साथ हमें आईडी को भी पास करना है, ठीक है। तो इसको तो मैं ऐसे कॉल कर सकती थी, लेकिन मैं क्या करती हूँ, सिंपल रखती हूँ, ठीक है। यूजर डॉट आई डी को इसके ब्रैकेट के सामने ही कॉल कर देती हूँ, तो देखते हैं कि ऐसा आईडी मिलता है क्या, ठीक है। तो ऊपर चलते हैं और यहाँ पे आईडी को एक्सेस कर लेते हैं, और यहाँ पे कॉमा देके आईडी को हम बाद में ले लेंगे, ठीक है। अभी पहले देखते हैं, आईडी को एक्सेस यहाँ पर कर रही हूँ और कॉमा देके तो रिफ्रेश करती हूँ, तो यहाँ पे पेज ही उड़ गया, मतलब बेसिकली कर्ड ऑपरेशन भी नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसको एज अ फंक्शन के अंदर आप पास करो, तो सिंपल हम ऐसे फंक्शन के अंदर इसको कॉल करेंगे, तो अब ये वर्क करेगा। रिफ्रेश कर लेती हूँ एक बार, यहाँ पे बैक कर लेती हूँ, ये देखो परफेक्टली वर्किंग है। अब देखो आईडी अभी भी वो ऑब्वियसली आईडी नहीं ले रहा है, ठीक है। सो आईडी कैसे लेगा, वो हम कॉमा दे के आईडी को एक्सेस कर रहे थे, तो ऐसा नहीं लेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें पोलन के साथ हमें उस आईडी को प्रिंट करना है। तो सिंपल क्या करो, यहाँ पे सिंगल कॉट दे दो वो वाला, ठीक है। तो सिंगल कॉट $साइन एंड आईडी को कॉल कर दो, ओके। अब लेकिन उसके सामने तो स्लैश देना पड़ेगा ना, तो देखो सिंपल स्लैश एडिट यूजर स्लैश उसके बाद आईडी। तो अब देखो कितना परफेक्टली वर्क करेगा। ये देखो ऊपर आप देख रहे हो आईडी से वो मुझे पेज डिस्प्ले कर रहा है, ये देख रहे हो। अभी 102 लिया था, अभी 101 ले रहा है, क्योंकि आईडी हमारी वही है 102 101। सिंपल वो आईडी से यहाँ पे पेज को डिस्प्ले कर रहा है। अब मैं एडिट पेज को एडिट कर सकती हूँ सिर्फ उसी आईडी वाले यूजर को। सिंपल हो गया ना, कितना परफेक्ट हो गया। चलो ठीक है, परफेक्टली हमारा ये बन के रेडी हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, जो हमें यूआरएल मिल रहा है आईडी, उस आईडी को हम एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे, यूज पैरेंट्स बोल के हमारे पास इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट राउटर डॉम से पैकेज, ठीक है। तो उसका हम
यूज़ करेंगे। सिंपल है। उसके अंदर आईडी को एक्सेस करना है ऑब्वियसली। देखो अब एक बार चेक करो, हमेशा यहाँ पर ये जो वेरिएबल पास कर रहे हो वही वेरिएबल आप यहाँ पे एक्सेस करोगे। जैसे कि मैं आईडी पास कर रही हूँ तो यहाँ पे आके आईडी एक्सेस कर लिया, दैट्स इट। अब मैं अलर्ट कर लेती हूँ। सो शायद से अलर्ट में डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन कंसोल में आपको डिस्प्ले हो सकता है, लेकिन ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने बोला था अलर्ट में डिस्प्ले नहीं होगा, मुझे लगा ही था, कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको एज अ अलर्ट नहीं, हम इसको एज अ कंसोल में ऐड करते हैं, ठीक है। सो कंसोल में अगर मैं आईडी को डिस्प्ले करूँगी तो क्या वो दिखेगा, ऑब्वियसली दिखेगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल आईडी को कॉल कर लेती हूँ कंसोल में। अब हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और इस पेज के अंदर आ गई। सो कंसोल ओपन करके यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो हमारे पास आईडी आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, रिटर्न आती हूँ, सिंपल 102 वाले के अंदर आ गए। तो यहाँ पर देखो आईडी 102 मुझे डिस्प्ले हो रहा है। कितना परफेक्टली हमने एक्सेस भी कर लिया हमारी आईडी। तो यूज पेरेंट्स के थ्रू आप यूआरएल की आईडी भी एक्सेस कर सकते हो। मे बी यूआरएल के अंदर आप यहाँ पे आईडी पास कर रहे हो, इन केस आप नेम भी पास कर सकते हो, तो उसको भी आप एक्सेस ऐसे ही कर सकते हो। तो देखा हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है फ्रंट एंड पेज, यानी कि होम पेज, जिसके अंदर मुझे यूज़र का डेटा डिस्प्ले करना था जो टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले होता है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये अभी तक स्टैटिक ही है, इसको हम डायनामिक वो सारी चीज़ें करेंगे, डोंट वरी। अभी के लिए तो हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐड और एडिट वाला फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए ऐसे वीडियोस और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।